बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बेहदो बेहिसाब दरूद व सलाम हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम सामईन। अल्लाह पर एकान यानी यकीन। तहरीर व तहकीक जनाब मोहम्मद खालिद जज़्बी साहिब। मौजू शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सिर्फ सच को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आपकी नोटिफिकेशन में जल्द मिल सके। सामईन, हमारे यहाँ छोटे बच्चों को चलना सिखाने के लिए एक ख़ास तरीका इख्तियार किया जाता है। इस तरीके के मुताबिक जब बच्चा इस काबिल हो जाता है कि अपनी टांगों पर खड़ा हो सके तो हम उसे दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं। फिर उससे ज़रा दूर हटकर दोनों हाथ उसकी तरफ फैलाकर उसे अपनी तरफ बुलाते हैं। बच्चे की फितरी ख्वाहिश होती है कि हम उसे गोद में ले लें, लिहाजा वो ये समझकर कि हम उसे गोद में लेना चाहते हैं, अपना सहारा यानी वो दीवार जिसे टेक लगाकर वो खड़ा होता है छोड़ देता है और हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। इस कोशिश में उसके 9 आमोज कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन हम तक पहुंचने की ख्वाहिश में वो एक के बाद दूसरा कदम ज़मीन पर टिकाकर अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करता है। सामईन, शुरू में वो मुश्किल 1-2 कदम ही उठा पाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे अपना तवाज़ुन यानी बैलेंस बरकरार रखना आ जाता है और वो खुद अपने कदमों पर चलकर हमारे पास आने लगता है और यूं वो चलना सीख लेता है। इस अमल के दौरान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने बच्चे को बाहें फैलाकर अपनी तरफ बुलाया हो और जब उसने अपना सहारा छोड़ दिया हो तो हमने उसे गिरने दिया हो। जब तक बच्चा चल सकता है हम उसे चलने देते हैं और खुद पीछे हटते चले जाते हैं, मगर जिस लम्हे बच्चा गिरने लगता है हम आगे बढ़कर उसे संभाल लेते हैं, इसलिए कि हमारा मकसद बच्चे को गिराना, उसे तकलीफ देना नहीं बल्कि चलना सिखाना होता है। सामईन, ये एक मिसाल है जिसके ज़रिए से हम खुदा और बंदे के ताल्लुक़ को समझ सकते हैं। वो ताल्लुक़ जो उस वक़्त शुरू होता है जब इस कायनात का रब एक कमज़ोर बंदे को अपनी तरफ बढ़ने की दावत देता है। वो बंदा उस रब्बे करीम की पुकार पर लब्बैक कहकर आगे बढ़ता है, वो राह वफा पर कदम रख देता है। वो जानता है कि खुदा की सिमत चलने का मतलब ये है कि उसे अपनी हर दीवार छोड़नी होगी, खुद को बेसहारा करना होगा, लेकिन वो अपने रब पर भरोसा करके डगमगाता हुआ लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। ये वो वक़्त होता है जब दुनिया वाले उसे अहमक ख्याल करते हैं, उसकी कम अकली पर मातम करते हैं, उसे मलामत करते हैं, लेकिन उसकी निगाहों में तो उसका रब होता है, उसके उठे हुए हाथ होते हैं। उसे एतमाद होता है कि ये उठे हुए हाथ इतने कमज़ोर नहीं कि उसे संभाल ना सकें। सामईन, इसमें शक नहीं कि ये आलिम असबाब खुदा ने इंसानों की आजमाइश के लिए पैदा किया है, लेकिन यहाँ असबाब की टोरियाँ भी वही हिलाता है और आजमाइश की बसात भी वही बिछाता है। ऐसा उसकी सिफ़त इल्म व हिकमत के तहत ही होता है। वो लोगों को ज़माने के सर्द व गर्म से आजमाता है और अपने नेक बंदों को तो कुछ ज़्यादा ही आजमाता है। कभी उनकी खोट दूर करने के लिए, कभी जन्नत में उनके दराजात बुलंद करने के लिए और कभी दुनिया के सामने एक नमूना पेश करने के लिए। ताहम इस आजमाइश की एक हद होती है, उस हद का इन्हसार खुदा पर नहीं बल्कि बंदे पर होता है, उसकी बुलंदी शौक पर होता है। कोई ये चाहता है कि उसे राह हक में कांटा भी न चुभे और कोई मूसा के मुकाबले में आने वाले जादू की तरह वक़्त के फिरौनों के सामने इसलिए टट जाता है कि उसे मौत की शक्ल में खुदा की रहमत बिल्कुल सामने नज़र आ रही होती है। सामईन, खुदा हर शख्स को जन्नत की तरफ पुकारता है, मगर उसकी ये जन्नत बेकीमत नहीं। इस राह में तरह तरह के अंदेशे सताते हैं, कदम कदम पर मुश्किलात के पहाड़ सामने आ जाते हैं। बेयकीनी के मुहीब साए
بار بار انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ ایسے میں خدا پر توکل ہی اسے آگے بڑھاتا ہے۔ خدا کی طرف اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کشش اسے آخری دم تک خدا کی طرف بڑھتے رہنے پر مجبور کرتی ہے، مگر جس لمحے اس کے قدم اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں، وہاں عرش کا مالک خود فرش پر آتا ہے اور گرنے سے پہلے اسے سنبھال لیتا ہے۔ یہ راہ خدا بے تماشا نہیں ہے۔ اس کا اصول یہ بھی ہے کہ انسان خود کو برباد کرے، اور اس کا اصول یہ بھی ہے کہ خدا بندے کو برباد ہونے نہ دے۔ سامعین، آج انسانیت کو کچھ ایسے ہی صاحبان دل اور صاحبان شوق درکار ہیں جو خدا کے لطف و عنایت کی امید پر خود کو برباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا کی شان کریمی ایسا نہ ہونے دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے پیغام اور اس کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، جو سچائی اور حق کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، جو خواہش اور مفاد سے اوپر اٹھ کر جنت کی نعمتوں کو دیکھ سکیں، جو فرقہ واریت، تعصب اور انتہا پسندی سے اوپر اٹھ کر علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر قرآن و سنت سے دین سمجھیں اور اسے دوسروں کو سمجھانا اپنا نصب العین بنا لیں۔ خدا نے قرآن میں اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی راہ میں مشقت جھیلنے والوں کو اپنی راہ ضرور دکھائے گا۔ سامعین، اب انسانوں میں سے کوئی ہے جو یہ کہتا ہوا اپنی دیوار چھوڑ دے، خود کو بے سہارا کر دے کہ اللہ کریم اس کو مشکلات میں، تکلیفوں میں ضرور سنبھال لے گا۔